बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो एहतजाज करना जो है वो हर पार्टी का राइट है, वो एहतजाज कर सकते हैं। एहतजाज करने के लिए आपको परमिशन सीक करनी होती है लोकल अथॉरिटी से, और हम उनको कह रहे हैं कि आप F9 पार्क में जो परेड ग्राउंड है वहाँ आप एहतजाज करें। आप EC की के खिलाफ भी एहतजाज अगर करना चाहते हैं तो आपको इजाजत है, लेकिन क्योंकि ये रेड जोन है यहाँ हम जो है वो, और यहाँ आपका डिप्लोमेटिक इनक्लेव भी उधर ही है, और इसी तरह जो आपकी मेजर बिल्डिंग है सुप्रीम कोर्ट, और ये एक एक मेन रास्ता है, रेड जोन है, हाई कह लें कि सिक्योरिटी एरिया है ये। तो यहाँ हम आपको इजाजत नहीं दे सकते कि आप यहाँ एहतजाज करें। तो पहले तो ये हो गया। दूसरा देखें, जो फॉरेन फंडिंग की जब बात आती है तो इसके अंदर बड़ा वाज़ेह है कि जो रुमीता शेट्टी साहिबा हैं, जो इंडियन नेशनल हैं, उनका क्या तल्लक बनता है कि वो पीटीआई को जो है वो डोनेशन दें। यानी कि बिल्कुल। एक इंडियन नेशनल या कोई एक इजरायली नेशनल जो है उसका क्या इंटरेस्ट हो सकता है कि पाकिस्तान की सियासत में किसी पार्टी को वो फंडिंग दे। इसी जी। तरह जो फॉरेन कंपनीज हैं वो, पाकिस्तान का जो कानून है वो इजाजत नहीं देता कि कोई कोई भी फॉरेन नेशनल जो है या फॉरेन कंपनी जो है वो किसी पार्टी की फंडिंग दे। और यहाँ हमने ये भी देखा कि एक मुल्क के जो हुकूमती वजीर थे उन्होंने भी जो है वो फंडिंग की पीटीआई को। यहाँ ये भी सवाल उठता है कि बहुत सारे जो लोगों के इंटरव्यूज भी आए तो बहुत लोगों ने ये समझ के भी फंडिंग दी कि वो शायद शौकत खानम को फंडिंग दे रहे थे या जी। कोई फिलंथ्रेपिस्ट मकासद की वजह से फंडिंग दे रहे थे, लेकिन वो भी एक एलिमेंट है कि वो मिसयूज हुई बिल्कुल एहसान फंडिंग। साहब, उसके इट्स प्रीटी साथ साथ क्लियर कि आपने फॉरेन फंडिंग जो है वो आती है। 351 कंपनीज हैं जिससे फॉरेन फंडिंग मिली है और 34 फॉरेन नेशनल हैं जिन्होंने फंड किया है। लेकिन इस सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स के बावजूद इलेक्शन कमीशन कहता है कि ये प्रोहिबिटेड फंडिंग का केस है, इसे फॉरेन फंडिंग कहना ही नहीं चाहिए। आपको लगता है कि मैलाफाइडी इंटेंशन इन्वॉल्व है या फिर कोई और टेक्निकलिटीज़ हैं केस की जो मुझे और आपको समझ नहीं आ रही? देखिए, मैं तो समझता हूँ ये क्लियर कट फॉरेन फंडिंग है। प्रोहिबिटेड फंडिंग जो है वो या तो आपका कानून इजाजत देता हो कि आप फॉरेन नेशनल से या फॉरेन कंपनी से फंडिंग ले सकते हैं, तो फिर तो ये प्रोहिबिटेड फंडिंग हो जाती। जो मिस डिक्लेयर हुई या डिक्लेयर नहीं हुई, जिसका बताया नहीं गया, लेकिन क्योंकि यहाँ फॉरेन नेशनल्स इन्वॉल्व है तो मेरे ख्याल से इसको जो है वो फॉरेन फंडिंग ही डिक्लेयर होना चाहिए। तो खैर, ECP ने किस वजह से इसको जो है ममनुआ फंडिंग किया, ये वो बेहतर जानते होंगे, लेकिन हमने आज जो है एक फैसला किया है, एक डायरेक्शन जो है वो सेट की है कि हम समझते हैं कि हम इस फैसले को लेके आगे सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, और जी। वहाँ जो इनके ऊपर जिस तरह 62(1)(f) लगता है और भी इनके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है, तो उस बेसिस के ऊपर हमारी जो लीगल टीम है वो इसको देख रही है। फिर काबीना और PDM भी जो है वो भी इस पे फैसला करेगी कि हमने इसको कैसे आगे लेके जाना है, और सुप्रीम लेकिन कोर्ट में एहसान जो साहब, है बिल्कुल वो वो आप किस तो किस कोर्ट में तो रेफरेंस के परसू तहत। करेंगे इसको, जी। लेकिन ये कहना कि दिस इज़ अ विक्ट्री ऑफ द PDM पार्टीज, ये तो बड़ा स्ट्रेंज फैक्ट है। क्योंकि अगर कॉन्फिस्केशन ऑफ फंड्स होता है सिर्फ प्रोहिबिटेड फंडिंग के तहत और सिर्फ वो फंड वापस मांगे जाते हैं, तो उसमें क्या विक्ट्री है? इमरान खान साहब की जो पॉलिटिकल करियर है उसका तो वो जो उनका स्टांस है वो वहीं का वहीं रहेगा। ना उनके ऊपर लाइफ बैन लग रहा है, ना वो डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं, ना पार्टी डिसॉल्व हो रही है। देन हाउ इज दिस योर विक्ट्री? देखिए, अब उनको जो है वो हर चीज पे गिल्टी पाए गए हैं। अगर मिसाल के तौर पे उन्होंने कंसीलमेंट ऑफ अकाउंट्स भी किया, ECP में जो उन्होंने सबमिशंस की एज अ पार्टी चेयरमैन, उसके अंदर भी मिस डिक्लेरेशंस हैं। इसी तरह उसमें भी वो गिल्टी जो है वो साबित हो गए, सर वो गुनाहगार कहते हैं कि साबित ये हो गए। बयान हल्फी इसी था ही तरह नहीं, वो कहते हैं ये फॉर्म 1 है, ये बयान हल्फी की तरह ट्रीट ही नहीं होता। देखिए, मैं आपको वही पैरेलल एक ड्रॉ करके, आपके पास एक इंस्टेंस है जहां एक वजीर आजम जो थे उनको अपने बेटे से तनख्वाह ना लेने के ऊपर, उसको जो उन्होंने नहीं ली लेकिन लेनी थी और उसको डिक्लेयर नहीं किया, तो उस बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि उन्होंने एक जो वजीर आजम थे उनको जो है वो अपनी कुर्सी से हटा दिया। तो ये सारी जो जहां जहां ये गिल्टी साबित हो गए हैं, जहां जहां मिस डिक्लेरेशन हुई हैं, ये अब भूल के हुई हैं, वो तो ऑब्वियसली यही क्लेम करेंगे भूल के हुई है, लेकिन एक फैक्ट है कि कानून तोड़ा गया, मिस डिक्लेरेशन हुई, और फिर आपके पास दीगर केसेस हैं कि इस तरह की इंस्टेंसेस पे कोर्ट ने क्या फैसले दिए। तो उन्हीं बेसिस पे मैं समझता हूं कि ये क्लीन बोल्ड होंगे जब आप जी। सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे,
और आप जब वो पुराने जो केसेस हैं उनको आप सामने रखेंगे कि इस इंस्टेंस के ऊपर इस तरह की जब कोई गिल्ट किसी का साबित हो जाए, चाहे वो पार्टी हो या पार्टी का सरबराह हो, तो आपने पहले भी लोगों को फारिग किया है, तो आप इनको भी फारिग करें। तो मैं समझता हूँ कि ये जो है, जहाँ ईसीपी ने ये जसारत नहीं की कि वो इनको खुद सजा सुनाए, लेकिन उनको ये चीजें साबित कर दी कि जहां जहां वो जो है गुनाहगार पाए गए। अब लेकिन उसको एहसान आगे साहब, हम इमरान खान समझते हैं कि साहब जब का हम इल्ज़ाम सुप्रीम तो कोर्ट ये है कि इलेक्शन कमीशन के जो चेयरमैन है वो नून लीग का पार्ट हैं, तो अगर चेयरमैन आपके अपने हैं, फिर सज़ा क्यों नहीं दे सके तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को? देखें, यहाँ से साबित होता है कि वो चेयरमैन जो है वो न्यूट्रल है और वो किसी पार्टी के नहीं है, या हम तो समझते हैं सजा बनती थी, उनको देनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने नहीं दी। देखिए, ये इनका पुराना वतीरा है, ये एक प्रोपोगेंडा बिल्ड करते हैं, प्रीएम्प्ट करते हैं चीजों को, और फिर वो अगर वहां उनको शिकस्त हो जाए तो वो फिर क्लेम करते हैं कि हम तो पहले से ही कह रहे थे। इसकी मैं आपको मिसाल अगर दूं, तो जिस तरह एक्स वाई का इन्होंने जिक्र किया ये 20 सीटों के जी जी। इलेक्शन में, बाद में वो झूठे साबित हुए। इसी तरह आपने देखा कि इन्होंने कहा कि हम 40 करोड़ रुपए की खरीदारी हो रही है, और बाद में चौधरी शुजात साहब का लेटर आ गया, वो भी झूठा बयानिया साबित हो गया। तो ये इनका एक वतीरा है, एक तरीका है कि ये प्रोपोगेंडा। इसमें आपको एक और वाकया याद करा दूं, जहां आपने आजम स्वाति ने इल्जाम लगाए कि ये बिकाऊ माल है ईसीपी, और इसी तरह फवाद चौधरी ने भी कहा, शायद स्वाति साहब ने कहा कि इसको आग लगा दो, और ये तो फॉर सेल है ईसीपी। लेकिन जब सही। ईसीपी ने उनको बुलाया और कहा कि आप जो है वो प्रूफ प्रोवाइड करें, तो उन्होंने वहां कहा कि ये तो एक सियासी बयान था, पॉलिटिकल नैरेटिव था, हमारी पार्टी का स्टांस था, हमारा तो मैं तो बिलीव ही नहीं करता इन चीजों में, ये बिल्कुल जो है वो मैंने वैसे ही कह दिया। बिल्कुल एहसान तो साहब, ये लेकिन एक चीज़ देखें, सबसे पहले तो जो नैब है वो हमारे लीडरशिप के ऊपर किसी किस्म की कोई चीज भी साबित नहीं कर पाई। दूसरी चीज ये है कि ये हमने नहीं रोका हुआ पीटीआई को। पीटीआई जो है अगर आना चाहती है असेंबलियों में तो आ जाए, वहां तो अब उनके इस्तीफे मंजूर हो रहे हैं। अगर वो जाके वहां स्पीकर को बयान दे दें कि हमने सर ये भी इस्तीफे नहीं बताइए देने, ना तो कि वो नहीं आपने हो गया। सिर्फ अभी तक 11 इनके इस्तीफे क्यों मुताबिक मंजूर किए हैं, बाकी इस्तीफे मंजूर क्यों नहीं किए? देखिए, ये जो होता है, दिस इज अ प्रोरोगेटिव ऑफ द स्पीकर ऑफ द हाउस, कि वो जो है वो कौन से जो है इस्तीफे मंजूर करते हैं और ईसीपी को भेजते हैं, क्या वजूहात हैं। ये जो स्पीकर हैं हाउस के, जो कि इंडिपेंडेंट होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, जिनका काम जो है वो आप उनसे पूछें तो बेहतर है, लेकिन ये प्रोरोगेटिव जो है वो स्पीकर ऑफ द हाउस का होता है। मैं समझता हूँ कि ये जो नैब के अंदर जो तरामीम है, ये ओवरड्यू थी। नैब जो है, आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ जो जस्टिसेज हैं, उन्होंने जब बेल्स के मौके पे जो है वो जो फैसले सुनाए बेल्स के वक्त, जो बेल जजमेंट्स थी, तो उसके ऊपर उन्होंने कहा कि ये ह्यूमन राइट वायलेशन के लिए इस्तेमाल होता है, ये सियासी आला के तौर पे इस्तेमाल होता है, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के तौर पे इस्तेमाल होता है। तो मैं समझता हूँ कि इस अदारे को ट्रांसपेरेंट बनाया गया है, और जहां ये जो एक लिमिट रखी गई है, इसकी जो बुनियादी वजह ये है कि ये बजाय कि ये छोटे छोटे जो क्राइम्स हैं जिसके लिए और एजेंसीज मौजूद हैं, बेहतर है कि देखें, बिल्कुल कानून के दायरा कार में अगर वो आता है कि उन्होंने जो है वो मिस डिक्लेरेशंस की हैं, और उन्होंने ये जो खैरात का पैसा है उसको उसके अंदर खुर्द-बुर्द की है, और अगर उनके ऊपर जो तोशाखाना के भी जिस तरह के इल्जामात हैं, और जिस तरह के इल्जामात उनके ऊपर जो ठीक है, गवर्नमेंट ने ये फैसला कर लिया कि एसीएल में इमरान खान तो साहब मैं का अब नाम जो है वो डारा राना एहसान साहब मौजूद थे। फैसला